स्वागत है सभी लाडले बच्चों का हमारी इस लाइट वाले चैप्टर की सीरीज में, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं और जहां पर बहुत सारी बातें सर आपने बता दी थी। स्मूथ वे में चैप्टर को हम लेकर डिस्कस कर रहे थे। चले फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए लेक्चर्स के साथ, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। एज हेडिंग डेलीवियस आपके सामने इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। क्या स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बात हो गई थी क्या? बिल्कुल सर, स्पेरिकल मिरर के बारे में बात हुई थी। थोड़ा थोड़ा याद दिला दो सर। मिरर के बारे में बताया था। फिर मिरर कहीं ना कहीं आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर को फर्दर हमने डिवाइड किया था बच्चों किसके अंदर? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। यहां तक बात सर थोड़ी थोड़ी याद आ रही है? नहीं याद आ रही है तो कोई बिगड़ा है नहीं, बिल्कुल बैठ जाओ फटाफट दूसरी वीडियो पर। किस पर? जो हमारी पहले वाली जो वीडियो उसके ऊपर जाओ और उस वीडियो को वॉच करके बच्चों, विजिट करके एक बार फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा टॉपिक पर आ रहा हूं। प्लेन मिरर आपका जो था, क्या क्या इमेजेस बनाता है, किस टाइप की इमेजेस बनती है, क्या क्या नेचर रहने वाला है, सारी बातें सर हमने डिस्कस कर ली थी। और फाइनली बच्चों आज मैं आ जाता हूं फिर से किस पर? स्पेरिकल मिरर पर। 2 टाइप के मिरर बताए थे बच्चों, ध्यान देना सर। सबसे पहले तो ये एक पार्ट ऑफ होलोस्फीयर होता है, किसी एक होलोस्फीयर का ये एक हिस्सा होता है। ये सारी चीजें बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा मैं इसको डिटेलिंग ले जाऊंगा नहीं। अगर बच्चों मैं इस साइड को थोड़ा सा रफ कर दूं, जैसा कि मैंने कहा था, अगर मैं पेंट अप्लाई कर दूं और इस साइड को अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, पॉलिश कर दूं, तो कौन सा मिरर बनकर आएगा? बिल्कुल सर, आपने बताया था ये आपका कॉनकेव मिरर बनकर आएगा। चल सकते हैं आगे। और अगर मैं इसी होलो स्फीयर के पार्ट को इस साइड से तो क्या कर देता हूं बच्चों, पेंट कर देता हूं, और इस साइड से अगर मैं उसको क्या कर दूं, क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो कौन सा मिरर बनकर आ जाएगा बच्चों? आपका कॉन्वेक्स मिरर। हो गई थी यहां तक बात? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बिल्कुल आपने यही पढ़ाया था और ये हमारे समझ में आ गया है। सुनना मेरी बात बच्चों, दिखते कैसे हैं ये मिरर? ये देखो, ये इस टाइप से। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को तो क्या कर दे, अगर हम पेंट कर दें, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मेरे इस साइड हो, यानी कि जो आप अपना चेहरा देखने जा रहे हो, अरे आप अपना जो चेहरा देखने जा रहे हो कि सर मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं, स्मार्ट लिख देता हूं। सर मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं, तो जो यहां से जब आप इसका अपना फेस जब आप देखने जाओगे, तो ये वाला जो मिरर है बच्चों, वो आपका कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? सर समझ में नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं बन रहा, वो वाइब नहीं आ रही है जो हमेशा आती है, धीरे धीरे आएगी। हाँ, टेबलेट लेते ही तुम तो देख रहे हो बस माथा दुखना बंद हो जाए, अभी तो माथा दुखेगा बेटा। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, यही स्पेयर का पार्ट बच्चों। और इस साइड में अगर मैं क्या कर देता हूं, इस साइड में अगर मैं प्लेन सॉरी पेंट अप्लाई कर देता हूं, पेंट वगैरह या आप कुछ भी कह दो, ऑब्स्टिकल मैंने यहां पर ले लिया, और अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है जिसको मैंने क्या किया है, पॉलिश अगर किया है, तो बच्चों ये कौन सा मिरर बनेगा? आपका कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? वैसे ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं है। आज डिस्कस करेंगे कि सर जिस तरीके से हमने प्लेन मिरर्स की बात की थी कि प्लेन मिरर्स कैसी कैसी इमेजेस बनाते हैं, एक बार रिकॉल करवा दो, रिकॉल नहीं सॉरी रिवाइज करवा दो एक बार फिर से, कि कौन कौन सी नेचर था आपका किसका जब इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा। सर आपने बताया था जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी ही इमेज दूर होती है। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही साइज ऑफ इमेज होता है। लेटरली इन्वर्टेड, पापा को याद किया था पी ए, बाबा को भी याद किया था बी ए। एम्बुलेंस का जिक्र हुआ था, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता था। नहीं आ रही बात समझ? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है कि उसके लेफ्ट का राइट दिखाता और राइट का क्या दिखाता था? लेफ्ट दिखाता था। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, लेकिन बच्चों आज हम देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं, या जो आपके स्पेरिकल मिरर हैं ये कैसी इमेजेस बनाते हैं, इसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। बात समझ में आ रही क्या? कितने होते हैं स्पेरिकल मिरर? सर 2 स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो वन बाय वन अपन सबसे पहले बच्चों इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। किसके बारे में? सर अगर मेरे पास कोई एक कॉनकेव मिरर हो, लाडले बच्चों ध्यान देना, अगर मेरे पास क्या हो, कोई एक कॉनकेव मिरर हो, तो वो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा? यानी सवाल सर ये है कि अगर मैं अपनी शक्ल को ले जाकर कॉनकेव मिरर के सामने रख दूं, शक्ल को ले जाके, तुम ले जाओ कोई और ले जाए, अरे तुम्हें ही जाना पड़ेगा किसके पास? मिरर के पास। मिरर के सामने जाके खड़े हो गए, कौन से मिरर के सामने? कॉनकेव मिरर के सामने जाकर खड़े हो गए और उसमें अपनी इमेज को देख रहे हो। इमेज तो वैसे तो क्या अच्छी है ना इमेज,
अच्छी है ना खुद की इमेज? बिल्कुल इमेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं मिरर की इमेज की बात कर रहा हूँ कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हुए और आप अपनी इमेज देख रहे हो कि यार कैसी बन रही है। कई बार बच्चों आपको लगेगा कि आपकी इमेज आपसे भी बड़ी बन रही है। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये देखो ऐसे कैसे नहीं हो सकता, इधर देखो, ये देखो, अरे समझ में आ रहा है क्या? सर घुमा दिया चारों तरफ, ये देखो हाथ छोटा सा है, कितनी बड़ी इमेज बना के बता रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बड़ी हो सकती है। यानी बच्चों समझना, कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आप का जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है वो वेरी कर सकता है। फिर से मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, टॉपिक पर आ जाओ। आप कांच के सामने जाके खड़े हो गए और आप अपनी इमेज को निहार रहे हो, बालों को नहीं, इमेज को निहार रहे हो कि यार मैं तो इतना सा छोटा हूं, इमेज इतनी बड़ी कैसे दिखाई दे रही है। सर बार बार आप उस साइड में जाके पता नहीं क्या कहते हो, वास्तव में इधर स्टूडियो में कैमरा कांच लगा हुआ है क्या? कांच वाच कुछ नहीं लगा, चुपचाप पढ़ते रहो। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चों में बात किसकी करूंगा? कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है। चलो आगे। अब जो ध्यान देना, कॉनकेव मिरर बना लेता हूं मैं सबसे पहले। ये मेरा पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। अच्छा कुछ चीजें बतानी रह गई थी, वैसे तो डिस्कस कर ली गई थी, लेकिन ये बच्चों आपका मिरर है। अब ध्यान से सुनना, मिरर होने से पहले ये क्या था? सौर मिरर होने से पहले आपने बताया ये एक होलो स्फीयर था। क्या था बच्चों? ये आपका एक होलो स्फीयर था। चीजें समझना बच्चों, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो इमेज फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। किससे? दिमाग से, बाकी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जो ध्यान देना, ये अपने आप में क्या है? ये एक स्फीयर है। तो अगर ये एक स्फीयर है तो क्या ये कभी कंप्लीट बनेगा? अरे मैंने बोला कि कॉनकेव मिरर जो है एक होलो स्फीयर का पार्ट है, एक होलो स्फीयर का हिस्सा है। यानी कि मैंने इसको काटा है बच्चों, किसमें से? होलो स्फीयर में से कट किया है। तो कट करने से पहले ये क्या था? सर कट करने से पहले तो ये होलो स्फीयर ही था। और बच्चों जब इस स्फीयर को मैं कंप्लीट इस तरीके से बना देता हूं तो इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा क्या? बिल्कुल सर, रहा होगा। तो बच्चों इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्त बदल दिए सर, जज्बात बदल दिए, पता नहीं जो माहौल बना हुआ था पूरा माहौल आपने बिगाड़ दिया। अभी तक सब समझ में आ रहा था, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा ऐसा, इधर आ टॉपिक पर, सब समझ में आएगा। बस 2 मिनट पेशेंस रखना, एक बार मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूं, तब तक आपको बस ऐसे समझना है कि मुझे कुछ नहीं समझना है। ऐसे ही समझना है कि मुझे कुछ नहीं समझना है, उसके बाद वो सब समझ में आएगा जो तुझे नहीं समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों यहां से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन का नाम आपको याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। गजब की गर्मी हो रही है भाई, गजब की गर्मी हो रही है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। सर क्या ये वही प्रिंसिपल है जो हमारा आए दिन रिमांड लेते हैं स्कूल में? है नहीं, वो प्रिंसिपल PAL वाले हैं। अरे सर समझ नहीं आया, अरे गधों ये देखो, ये PLE, वो प्रिंसिपल PAL वाले हैं। ये कौन से प्रिंसिपल है? ये PLE वाले प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है क्या बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर, 2 पॉइंट्स आपने बता दिए हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये किसी ना किसी स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा। फिर बता दूं मैं, इसको ऐसे ही समझना है जैसे तुम्हें कुछ नहीं समझना, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो सब समझ में आएगा जो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया था। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझ, तो ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। समझ में आ गई क्या मेरी बात? बिल्कुल सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये सेंटर है और ये पूरा का पूरा स्फीयर है। तो क्या लाडले बच्चों इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूं क्या? क्या इसको मैं इस स्फीयर की रेडियस बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आप इसको रेडियस बोल सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास एक सर्कल हुआ करता था, ये सेंटर होता था, तो हम इसको क्या बोल देते थे बच्चों? इसको हम रेडियस बोल देते थे। चीजें टर्म्स याद करो, अभी सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं बिल्कुल हाफ कर दूं बच्चों, बिल्कुल बीच में अगर एक मैं पॉइंट लेके आ जाता हूं, इस पॉइंट का नाम होता है बच्चों फोकस। क्या नाम होता है इसका? फोकस नाम होता है। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस है, समझना, सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और इस फोकस वाले पॉइंट से लेकर, ध्यान से सुनना, सभी के लिए है
ये फोकस वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बच्चों इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। सर ये जैसे आप पढ़ा रहे हो ना वैसे तो हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो मुझे समझाना भी नहीं, क्योंकि मैं आगे चल के फिर से समझाऊंगा, तो समझाते ही रहूं, ठीक है ना, तो समझाते ही रहेंगे, इसलिए मैं इनको वन शॉट एक बार आपके माइंड में डाल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के जब मैं यूज करूंगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तब तुम मेरे को यूं नहीं देखो, जूम कर करके देख रहे हो कि ये पता नहीं बंदा क्या ही पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा इस पॉइंट को नाम बोला जाता है पोल। बस अभी नॉर्मल याद रख लो। अच्छा, जहां से आप अपनी शक्ल देख रहे हो, स्मार्ट सा चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा, ठीक है ना, ये जब आप देख रहे हो तो इसको अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको अपर्चर बोला जाता है। ठीक है ना, रिवाइज करवा दूं एक बार फिर से? नहीं सर बोर कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और यहां पोल के जस्ट बीच में, सेंटर और पोल के जस्ट बीच में क्या होता है? फोकस होता है, इस चीज को बोला जाता है अपर्चर। दैट्स इट। चलो आगे, बिल्कुल सर, अब टॉपिक पर आ जाओ। क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के अंदर एक सेगमेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। गजब का बोर किया सर, गजब का बोर किया, कोई इलाज ही नहीं बेटा, मैं क्या करूं, पढ़ना इतना आसानी सर मिटा ही नहीं आपसे। ये ले मिटा दे रहा हूं, ये ले। तो आ जाओ सर, कॉनकेव मिरर की एक बार इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है, मैं पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, समझा दूंगा, नहीं समझ में आया रटवा दूंगा, सारे इलाज है अपने पास। ठीक है ना, करना क्या होगा कि आपके सामने एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ होगा, समझना, सिचुएशन को समझना। आपके पास एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ होगा, आप उस कॉनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस पर जाकर खड़े हो जाओगे। पूरी बात समझना, क्योंकि अभी जो मैंने यहां खड़े रह के जो बोला है, अगर ये भी तुमने सुन लिया अगर, तो भी तुम्हारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। एक मिरर होगा, मिरर के सामने आप खड़े हुए होंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, यानी कि कई बार आप मिरर से बहुत ज्यादा दूर जाकर ऑब्जेक्ट को देखोगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर ले जाके आप अपनी इमेज देखोगे, फिर आप थोड़ा सा नजदीक आओगे, फिर आप थोड़ा सा और नजदीक आओगे, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर आप उस इमेज को देखोगे कि वो इमेज कैसी बन रही है। समझ में आई क्या मेरी बात बच्चों? 6 अलग अलग पोजीशंस पर आपको वो इमेज देखनी है। ध्यान देना, आ रहा हूं मैं सीधा टॉपिक पर। आपके सामने रखा हुआ है बच्चों एक कॉनकेव मिरर। बिल्कुल सर, अब धीरे धीरे आपकी बातें अब उतरेगी पल्ले में, फिर मैं कहूंगा पल्ले पड़े, तुम बोल देना हाँ सर थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। पल्ले पड़ना समझते हो? नहीं समझते हो? कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है बच्चों, अच्छा ये एक लाइन है, कौन सी लाइन थी सर? बिल्कुल ये वही प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, वही क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तीन लॉ, सॉरी, 3 रूल्स होते हैं वैसे इमेज फॉर्मेशन के, वो सारे रूल्स मैंने वैसे बताए नहीं है, नहीं बताने का रीजन ये था, मैं यहाँ पर साथ में बता दूंगा, वीडियो को फालतू क्यों लंबा करना। ठीक है ना, वैसे इस तरह हमारे को पढ़ने में तो जोर आता है। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। जहां से आप अपना चेहरा देखते हो, जहां से आप अपना चेहरा देखते हो, इसको अपर्चर बोला जाता है। बात हुई थी क्या पहले? बिल्कुल सर बात हुई थी, इसको अपर्चर बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है लाडले बच्चों? इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, यहां सर एक पॉइंट होता है, सर कलर दूसरा ले लो, ये ले बेटा, और कलर दूसरा लिया, खूब पैसा लगा है, ये ले। चले सर एक काम करो, इस पॉइंट को नाम दिया बच्चों मैंने सी। सी का मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके जस्ट बीच में एक और पॉइंट होता है बच्चों, क्या? फोकस। इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? सर इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया पोल। ये सारी बातें बता दी थी क्या? अब समझना, कभी भी इमेज बनानी हो, कभी भी इमेज बनानी हो, अच्छे काम करो, इमेज बन जाएगी। बात समझ में आएगी क्या? कौन सी इमेज? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, है ना, तो वो वाली इमेज अलग है। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर के सामने अगर इमेज बनानी हो, तो उसके सामने भी एक अच्छे इंसान बनो, अच्छी इमेज बनेगी। सुनना मेरी बात, करना क्या होगा बच्चों, आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं, 3 से 4 रूल बताऊंगा मैं, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही सर समझ में? पहला नियम समझना, व्हाइट कलर की लाइन से तुम्हारी जिंदगी एकदम व्हाइट व्हाइट कर दूंगा मैं, इधर ध्यान दो। होता क्या है बच्चों, पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, जब भी मैं इमेज फॉर्मेशन करूंगा,
सर बोर मत करो, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करने जाओ धीरे धीरे बच्चों फील तभी आएगा जब लेक्चर एंड हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बंदा, लेकिन बच्चों ध्यान देना फील तभी आएगा, हम पढ़ी कह रहे हैं जब ये लेक्चर कंप्लीट एंड तक देखोगे। बात समझ में, बाकी तो पोगो है ही। ठीक है, रूल नंबर 1, जब भी इमेज बनानी हो, सारे सुन लेना सभी के लिए, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी आपकी लाइट किसी मिरर पर गिरती है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर गिरती है और वो मिरर वो जो रे ऑफ लाइट है अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सुनना मेरी बात, जिंदगी बदलने वाली है। अगर यहां से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, बताओ लाइट टकराई या नहीं टकराई? टकराई, किससे टकराई? किससे टकराई? मिरर से टकराई, अपर्चर से टकराई। अब टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती? बिल्कुल सर, हमारे घर में एक मिरर था, एक दिन मैंने उसके ऊपर लेजर लाइट डाल दी और वो टकरा के इधर आ गई, होता है बिल्कुल। तो आप ऐसे समझो कि ये एक लेजर लाइट है और यहां से सीधा सीधा मैंने इसको भेजा। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी वो कॉन्केव मिरर के ऊपर टकराती है, सुन लेना मेरी बात, तो जैसे ही बच्चों वो कॉन्केव मिरर के ऊपर टकराएगी तो टकराने के बाद वो फोकस से ट्रैवल करेगी बच्चों। ये पहला रूल नंबर 1 कि जब इंसिडेंट रे, बात हो चुकी थी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की, कि जब मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट होती है, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कुछ बच्चे इसको जूम करके सोच रहे हैं कि सर ये फोकस से पास नहीं हो रही है, देखो अभी कराते हैं, रुक जाओ। जब भी बच्चों ऐसी फोकस से पास नहीं हो, जब भी ये फोकस से ना गुजरे, तो आप इसको फोकस से गुजार दो। ये लो, बात समझ में आ गई क्या? यानी कि कहां से पास होगी बच्चों? ये फोकस से पास होगी। कौन सी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आई तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। डन सर, बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, अब आया है मजा, अब आया है इंटरेस्टिंग टॉपिक। रूल नंबर 2, कौन सा? रूल नंबर 2, व्हाइट कलर की लाइट लो सर, जिंदगी बदलने की बात की थी आपने। इसको क्या बोलूंगा मैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जोर आता है सर पूरा पूरा लिखने में। प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर क्या बना दूं बच्चों में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या बना दूं मैं? फोकस। ये रूल नंबर, अरे रूल नंबर 2। दूसरा नियम क्या याद रखना है कि अगर सर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट कर जाए, मतलब कांच के ऊपर आ रही है, कांच सामने लगा, यूं आ रही, फोकस से होती, बात समझ में आ गई? अगर वो फोकस से इंसिडेंट हो, सीधी सीधी नहीं आ रही है, हर सीधा सीधा नहीं चलता, सारे सीधे नहीं होते, तुम भी सीधे नहीं हो, ठीक है ना? अब ध्यान देना, जितने व्यूअर्स है सारे देख रहे, सारे सीधे थोड़ी हैं, और बदमाश हैं। अब यहां से फोकस से होती हुई आई और फोकस से हुई और बच्चों जैसे ही यहां टकराई, किस पर? किस पर टकराई रहा? सर आप पर टकरा गई, मेरे पे क्यों टकराएगी? मेरे पे नहीं टकराएगी, ये कांच पे टकराएगी, मिरर के ऊपर टकराएगी, और जैसे ही टकराएगी और बच्चों सीधी हो जाएगी। रूल नंबर 2 समझ में आएगा? हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा। पैरेलल अगर गई तो फोकस से, और अगर फोकस से चली गई तो पैरेलल। कितने रूल पढ़ा दिए? 2 रूल पढ़ा दिए। चल सकता हूं बच्चों में? हाँ सर, बनना आगे मुंह करो। रूल नंबर 3, सर कितना आगे है? रूल कितना आगे सर? ज्यादा नहीं है, घबराना नहीं है, ये ले बेटा। सर अब तो हम बन्नाट हो गए। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। किसी बच्चे को अगर पूछ लिया इसका नाम बता गया, पोल। सर इसका नाम बता, अपर्चर। सर अब तो सब आता है, आपने रटवा दिया सर, समझाते तो कुछ हो नहीं, बस रटवाते रहते। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी पोल पर आ जाए, सीधी कहां इंसिडेंट कर जाए? पोल पर, तो सर अब इसके साथ क्या होगा? इसके साथ वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। यानी कि बच्चों ये जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, उतने ही एंगल से क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कितने नियम पढ़ा दिए? कितने पढ़ा दिए? 3 नियम पढ़ा दिए। स्ट्रेट आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस पे आ गई स्ट्रेट हो जाएगी। ये दोनों तो भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई, इधर ध्यान दो। और तीसरा, अगर मैंने तीसरा रूल कहा, हाँ पॉल पर अगर इंसिडेंट करवाई तो उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डन? हाँ सर, नियम पढ़ा है बच्चों, अभी घबराना बिल्कुल नहीं है, तुम तो बस देखते रहना।
लास्ट तक देखते रहना। समझ में नहीं आए ना अगर, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना बच्चों। वो टीचर ही क्या जिसका पढ़ाया समझ नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब यहां से फिर से सेंटर, ये फोकस, सर इसका नाम बताओ सर, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, अपर्चर हो गया, सारी बातें बच्चों को पता है। लास्ट रूल बता रहा हूं बच्चों, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से इंसिडेंट कर जाए, ध्यान से सुनना, तो ये कहीं नहीं जाएगी, ये वापस रिबाउंड हो जाएगी इसी रास्ते पर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कितने नियम पढ़ा दिए? 4 नियम। बात समझ में आ गई? आ रहा वापस बता दूंगा, समझो एकदम, घबराओ मत, अभी देखते चले जाओ। आ जाओ सर, इसको थोड़ा छोटा कर दो। अरे सर ज्यादा हो जाए, आज इधर आ जाओ। पहला रूल क्या था बच्चों, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। डन? बिल्कुल सर। अगला रूल, कि अगर सर वो ऑलरेडी फोकस से आई है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरी, रूल नंबर थर्ड, कि सर अगर वो पोल पर इंसिडेंट हुई है तो स्ट्राइक करने के बाद उतने ही एंगल से, सेम एंगल से, कितने? सेम एंगल से। सेम एंगल का मतलब अगर ये 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हुई थी तो 30 डिग्री के एंगल से ही वापस क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कब कब कब? उठो नालायकों, ये सब पड़े पड़े देख रहे हैं वीडियो, उठो। ठीक है ना? कितने एंगल से? 30 डिग्री से, तो वापस कितने? 30 डिग्री से चल सकता हूं। और लास्टली बच्चों मैंने बताया कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर मैं उसको इंसिडेंट करवा दूं तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस पास होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान ले, छोटी सी बात समझना, कि तेरे पास एक लेजर लाइट है, ये देख सामने मिरर है, अगर उस मिरर पे अगर मैं यू लाइट इंसिडेंट करवाऊं, सुनना रहा, यू लाइट इंसिडेंट करवाऊं, टकरा के इधर चल जाएगी। बिल्कुल। अब सोच, तू बिल्कुल सीधा ऐसे लेके खड़ा है मिरर के सामने, किसको? लेजर लाइट को। वो गई, टकराई, और टकराने के बाद उसी रास्ते से आएगी या नहीं आएगी? समझ में आ गई मेरे? यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता सेम है। डन? ठीक है सर, चारों रूल समझ में आ गए तो अच्छा प्रयास कर गए। अरे भाई चल जा। ठीक है बच्चों, ये चारों रूल्स मैंने आपको समझा दिए। आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी अपने। समझ में आ गया क्या बच्चों? चल सकता हूं आगे। अब आ रहा हूं मैं इमेज फॉर्मेशन पर, चलूं आगे? बिल्कुल सर, आगे आ जाओ, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये बच्चों अब देखो, धीरे धीरे तुम्हारे को हर एक चीज समझ में आएगी। ये मिरर हो गया। अब ये मैंने क्या रख दिया सर? एक कॉनकेव मिरर रख दिया। ये बच्चों आपके प्रिंसिपल एक्सिस, सारे बच्चे नाम जानते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। थोड़ा सा फेयर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा क्या आ गया? फोकस आ गया। दिस इज पोल, और वो अपर्चर है, उसको बाद में देख लेंगे, फिर बाद में मिल लेना। ठीक है? अब बच्चों ध्यान देना, होगा क्या, अब डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको ऑब्जेक्ट्स रख कर देखने। 30 सेकंड के लिए बात को ढंग से सुनना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को कांच से बहुत दूर ले जाकर रख देना, यानी आप मिरर में ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हो जो कांच से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे तुम चांद को देख रहे हो, किसमें? किसमें? मिरर में। तो अब चांद तुम्हारे लिए उससे बहुत ज्यादा दूर हो गया। चांद समझते हो? मामा, चंदा मामा, मून। ठीक है, टॉपिक पर आ जाओ। फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लेके आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाएंगे, यानी कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर रखकर देखूंगा बच्चों? इन्फिनिटी पर। कहां पर? इन्फिनिटी पर लेकर आऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट को मैं लेके आऊंगा यहां पर कहीं, सी से थोड़ा सा पीछे, अरे सी से थोड़ा सा पीछे। फिर मैं ऑब्जेक्ट को कहां लाकर देखूंगा? सी के ऊपर। फिर ऑब्जेक्ट को कहां लाके देखूंगा? बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट को कहां लाके देखूंगा? फोकस पर। और फिर ऑब्जेक्ट को कहां लाके दिखूंगा? फोकस और पोल के बीच में। ये सारी की सारी कहानियां करने वाला हूं मैं। और यहां पर हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखे, अलग अलग जगह रखकर देखा जा रहा है तो उसकी इमेज कैसी बने। चलूं आगे, समझने का प्रयास, ध्यान देना सर। आ जाओ बच्चों, ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर बच्चों, ये आपका पोल हो गया। टॉपिक ये थोड़ा सा बच्चों बोरिंग लगता है, लेकिन समझने के बाद बड़ा मजा आता है इसमें। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मैंने इन्फिनिटी पर, याद रखना।
ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बच्चों? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। समझते चले जाना, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वहां से अगर रेज आ रही है, जैसे सन, सन इंफिनिटी पर है हमारे लिए, वहां से जो रेज आती है वो हमेशा कैसी आती है? तो बच्चों हमेशा वो जो होती है वो पैरेलल आती है बच्चों। क्या आती है? पैरेलल। यानी ये मेरी इंसिडेंट रे आई पैरेलल, एक और इंसिडेंट रे आई बच्चों यहां से ये पैरेलल। बात समझ में आ गई क्या? कांच के ऊपर टकराई, जैसे ही कांच के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद बच्चों ये कहां से गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है। ये भी फोकस से गुजर गई बच्चों, ये भी फोकस से गुजर गई। ये लो फोकस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि सुनना, दोनों रेज आई, कहां टकराई? मिरर पर टकराई और मिरर से टकराने के बाद सीधा कहां आ गई? फोकस पर गुजर गई। अब सुनना मेरी बात बच्चों, यहां से गेम बदलने वाला है, चीजें अब समझ में आएगी। इमेज कहां बनेगी? पॉइंट नोट करना है इसको, कॉपी पेन नहीं होगा मुझे पता है, पूरा पूरा विश्वास है, ध्यान देना है, नोट कर लेना, माइंड में नोट करना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इमेज हमेशा वही बनती है, इमेज हमेशा वही बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे आकर मिलती है। कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे जहां आकर मिलती है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर कहां मिली? सर दोनों इस फोकस पर मिली है। दोनों कहां मिली है बच्चों? फोकस पर मिली है। यानी बच्चों अगर मैं यहां पर आपको नेचर ऑफ इमेज बताऊं, लाडले बच्चे पसीने आ रहे हैं इनको घर बैठे बैठे, क्योंकि पढ़ने में जोर आ रहा है। यानी नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? तो बच्चों ध्यान देना, चार चीजें नेचर में मैं लिखूंगा। एक तो इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है और किस साइज की बन रही है। ये तीन चीजें, कहां बन रही है, कैसी बन रही है और किस साइज की बन रही है। तो इमेज कहां बनी बच्चों? तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा सर, इमेज कहां बनी? फोकस पर बनी। दूसरी, ये जो इमेज है बच्चों वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सर ये समझ नहीं आया, इन्वर्टेड मतलब तेरी खोपड़ी नीचे होगी और पैर कहां होंगे? ऊपर होंगे। बात समझ में आ गई क्या? किंतु ऐसा दिखेगा, ये मार्कर ऐसा दिखेगा, किसमें? कॉनकेव मिरर में। अब सुनना सर, अब फील करवाता हूं बच्चों, चम्मच देखा कभी? आ जाओ, अभी जाओ, अभी के भी उठो, जो बच्चा घर पे बैठ के वीडियो देख रहा है अभी के भी जाओ, किचन में जाओ, एक स्पून लेके आओ, स्पून। और जो बाहर देख रहा है वो भी घर जाओ और स्पून लेके आओ। अब जो उस स्पून के अंदर जब आप अंदर वाली साइड में देखोगे ना, तो आपको अपनी खोपड़ी उल्टी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो कौन सा मिरर है बच्चों आपका? वो जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कभी कॉनकेव मिरर के सामने जाकर बाल मत बनाना, नहीं तो तुम बाल ऐसे बनाओगे और बाल उधर नीचे बन रहे होंगे तुम्हारे पैरों में, और पैर ऊपर होंगे, जूते का कलर दिख जाएगा, मैंने जूते कौन से कलर के पहने हैं बिना नीचे देखे। बात समझ में आ गई क्या? चले बच्चों, तो नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो फोकस पर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज की बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। अगर किसी बच्चे को ये करके देखना हो ना, तो क्या करना, एक कॉनकेव मिरर लेना, कॉनकेव मिरर लेना और उसको सन को उसमें देखना, तो सन आपको पॉइंट साइज का दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। वही आप प्लेन मिरर में देखोगे तो उतना पॉइंट साइज का दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब कॉनकेव मिरर में देखोगे तो बिल्कुल पॉइंट साइज का दिखाई देगा आपको। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा लाडले बच्चे। अच्छा सुनना मेरी बात, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? कहां रखा था? बोलो मुंह से बोलो। इन्फिनिटी पर रखा था। कहां रखा था? इन्फिनिटी पर। घर वालों को लगना चाहिए तुम पढ़ रहे हो। कहां रखा था? इन्फिनिटी पर रखा था। अब बच्चों ध्यान देना, अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पास में लेकर आ जाता हूं। अब चीजें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑब्जेक्ट को बच्चों में थोड़ा सा पास में लेके आ जाता हूं। ये पॉइंट कौन सा है? बोलते रहो, घर पे बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो। ये कौन सा हो गया आपका? ये सर फोकस हो गया। ये कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ गया हूं यहां, ये खोपड़ी, अरे ये ऑब्जेक्ट की खोपड़ी बेटा, ये लो, ठीक है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया कि ऑब्जेक्ट खड़ा हो जा रहा कांच के सामने, और ऑब्जेक्ट भी खड़ा है कांच के सामने। अब सुनना मेरी बात, सुनना, जो चार नियम पढ़ाए थे उन चार में से कोई भी दो रूल्स का मैं यहाँ यूज करूंगा। चार कौन कौन से थे सर? जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है फास्ट, पैरेलल आती है फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली
सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चल जाती है। बात समझ में आ गई क्या? और एक और थी पोल पर इंसिडेंट होने वाली, वापस सेम एंगल से नीचे आ जाती। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर बात समझ में आ रही। उनमें से कोई भी आपको कितनी लेनी बच्चों? सिर्फ 2 ही रे लेनी है। अब 2 रे कौन सी ले रहा हूं मैं? सबसे पहले रे तो ले रहा हूं मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ गई? बिल्कुल सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी? तो सर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी फोकस से चली जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां चल जाएगी? फोकस से चल जाएगी। एक होगी बच्चों। दूसरा लो, कोई भी ले लो, कौन सा लेना बताओ? देखो बेस्ट बता देता हूं मैं आपको, इजी कौन सा पड़ेगा? इजी पड़ेगा बच्चों आपके फोकस वाला। दूसरी रे आप फोकस से पास करवा दो तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। ये आपतित किरण, ये जापतित किरण, यानी कि बच्चों क्या, ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां आकर मिल रही है? देख लो एक बार, मैं आगे नहीं आ रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रे कहां आकर मिल रही है? तो सर रिफ्लेक्टेड रे आकर मिल रही है यहां पर। कोई बच्चा बोलेगा सर फोकस पर आकर मिल रही है। फोकस पर नहीं मिल रही है। फोकस पर देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैं बोल रहा हूं दोनों रिफ्लेक्टेड कहां आकर मिल रही है? तो दोनों रिफ्लेक्टेड आकर मिल रही है यहां। अच्छा कहां से निकली थी सर? दोनों सर निकली थी चोटी से। तो मिलेगी भी कहां? चोटी पर, यानी कि बच्चों ये रही आपकी इमेज। अरे यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान देना बच्चों, यानी कि सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? अरे ऑब्जेक्ट को कहां रखा था सर? ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या? सी से पीछे रखा था, इंफिनिटी पर रख दिया था। अरे कदम इंफिनिटी पर रखा था। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट क्या था? इंफिनिटी पे था। इमेज कहां बनी थी? फोकस पर बनी थी। रियल और इन्वर्टेड बनी थी, और कैसी बनी थी? पॉइंट साइज बनी थी। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं? बियॉन्ड सी रखता हूं। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखता हूं? बियॉन्ड सी रखता हूं। अब देखो नेचर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था कहां बनी है, कैसी बनी है और किस साइज की बनी है। तो सर कहां बनी है? इमेज कहां बनी है? तो सर इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज बनी है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा सर केसी बनी है, तो केसी में तो हमेशा आपको बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, देख लो खोपड़ी नीचे। अरे देख लो खोपड़ी नीचे है, ठीक है। और बच्चों साइज, तो साइज मुझे बताओ पॉइंट साइज बना क्या? नहीं सर, इस बार थोड़ी सी इमेज क्या बड़ी है? बड़ी बनी है। उतनी बड़ी नहीं बनी जितना मेरा ऑब्जेक्ट था, लेकिन हाँ मतलब हम ये कह सकते हैं सर निन्नी सी, ठीक है ना। या निन्नी सी के वर्ड के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों मैं, डिमिनिस्ड। कैसा वर्ड बच्चों? डिमिनिस्ड। यानी इमेज कैसी बनेगी बच्चों? डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। याद रह जाएगा क्या आपको? चल सकते हैं सर? बिल्कुल सर। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और पास लेकर आ जाता हूं, लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ऑब्जेक्ट को मुझे थोड़ा सा और पास लेकर आ रहा हूं। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट कहां लेकर आ गया मैं? सी के ऊपर लेके आ गया। पहले था इंफिनिटी, फिर था बियॉन्ड सी, और अब कहां लेकर आ गया बच्चों मैं? सी के ऊपर लेकर आ गया हूं। सर बेटा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। कि नहीं कर सका बेटा। ये पोल ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आ जाए? थोड़ा इंटरेस्ट डाल देते सर, जोश डाल दे सर। पानी वानी, पानी पिलाओ पहले, तो पानी पी लेता हूं थोड़ा। बिल्कुल सर, पानी वानी पी लिया एकदम। जोर डाल देते, थोड़ी सी एनर्जी डाल देते, बच्चे सो ना जाए। बच्चे ये क्या बड़े बड़े वीडियो देखते, बड़े बड़े वीडियो देखो सो के ना लगे। अरे ऑब्जेक्ट कहां रख दिया मैंने? ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? सी के ऊपर रख दिया। अब बच्चों यानी कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है मेरा। अरे ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है बच्चों, ये बना दी मैंने इसकी चोटी। सर अच्छी नहीं बनी, चोटी अच्छी बननी चाहिए बेटा, कुछ भी हो जाए। डायग्राम अच्छा बना नहीं मैंने, नंबर अच्छा आया नहीं है, चोटी अच्छी बननी चाहिए। ये लो, फिर से कितनी रेस का यूज करने वाला? 2। तुम्हारी इच्छा हो जो ले लेना। कौन कौन सी थी? पैरेलल आती है, फोकस से गुजर जाती है, फोकस से आती है, पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रिबाउंड हो जाती है, और पोल पर इंसिडेंट होने वाली पोल से निकल जाती है सेम एंगल के साथ। कितनी रेज लेऊंगा बच्चों? 2 रेज लेने वाला हूं, एक काली और एक पीली। काली नहीं, हाँ धोली और पीली लेंगे। यहां से बच्चों एक रह गई पैरेलल, मिरर के ऊपर टकराई, कहां से पास होगी ये? बिल्कुल सर फोकस है, हर बार सर आप फोकस से पास नहीं करा, ये अभी करवा देते फोकस से पास। ये ठीक है, बात समझ आ गई।
दूसरी रे बच्चों फिर से मैंने आपको बताया था कहां से पास करवाना, फोकस से पास करवाना। जैसे ही आप फोकस से पास करवाओगे ये आपकी इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। अब बताओ फिर से, बताओ गब्बर बता क्या कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां आकर मिल रही है? तो रिफ्लेक्टेड रे सर यहां आकर मिल रही है, बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल सी पर ही। अरे ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चर जब किया जा रहा था डायग्राम को, समझ आ रही है मेरी बात? एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए, घबराओ मत तुम, अपन ऐसा बनाएंगे इसको कि एग्जैक्ट मेजरमेंट लगे। ये ले, बात समझ में आ गई क्या? ये करके दिखाओ, ये गाने मत गाने लगा, ये दो। बात समझ में आई क्या बच्चों? पहला केस सर इंफिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट को मिलाया था बियॉन्ड सी, रटवा दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं। इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, और अब कहां लेकर आ गया? सी पर। सर नेचर ऑफ इमेज बता दो इसके लिए भी दो तीन शब्द बोल दो सर, दो शब्द इसके नाम। क्या, कहां बनी है सर? कहां क्या बनी है? सी पर बनी है। कैसी बनी है सर? रियल और इन्वर्टेड बनी है। बात समझ में आ गई क्या? और सर इसका साइज क्या है? तो साइज कैसा है बच्चों? तो साइज ध्यान रखना बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल बनेगा, और ऑलमोस्ट नहीं इक्वल ही बनेगा। तो साइज कैसा बनेगा इसका? इक्वल इन साइज, इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या रहने वाला है यहाँ पर? इक्वल रहने वाला। सो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा, पहले बिल्कुल पॉइंट साइज की थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, इतनी बड़ी नहीं हुई, डिमिनिस्ड। अब कैसी आ चुकी है? ऑलमोस्ट इक्वल आ चुकी है। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट और पास में लिखता हूं, पहले कहां रखा था ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी, फिर कहां लाया था? बियॉन्ड सी, फिर कहां लाया था? सी। अब सी से थोड़ा सा और पास लेकर आते, बिटवीन सी एंड एफ। कुछ कुछ लाडले उधर मन में जवाब दे रहे हैं, पीछे वीडियो देखते चले जा रहे हैं और मन में जवाब दे रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट को कहां रख दो? बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस लाडले बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ बना रहे हैं। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बच्चों? पोल। और इस लाइन को क्या नाम दे दिया मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां रखूं? तुम बोलोगे जहां रख दूंगा, और माथे मत बोल देना मेरे, ठीक है ना? हाँ, कहां रख दिया मैं सर? बिटवीन सी एंड एफ। ध्यान देना बच्चों, फिर से दो नियम, कोई से भी ले लेना, मैं तो दो ही हमेशा एक ही लेता हूं, मैं तो रिटर्न में बैठा है ना सर। एक तो क्या लेना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट टकराई, और लाइट टकराने के बाद अब कहां से रिफ्लेक्ट होगी? ये फोकस से। तो ये सीधा, ओहो इस बार परफेक्ट फोकस चाहिए बच्चों, ये आ गया आपका फोकस। अगली लाइट, अगली रे, फिर से कहां से लेना है? फोकस से ले लेना या पोल से लेना है? तुम कहो जहां से ले लेंगे। देखो फोकस से लोगे थोड़ा इजी पड़ेगा। ये फोकस से गई, ये फोकस साला हर बार बिगड़ जाता है, ठीक है? फोकस से गई, फोकस पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है सर। ये लो बच्चों, ये जापतित आपतित किरण, ये जापतित किरण, यानी सर ये रिफ्लेक्टेड है। मुझे एक बात बताओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां आकर मिली? मेरी शक्ल नहीं देख रही, बिल्कुल नहीं देखनी, बोर्ड देखना। कहां जाकर मिली? यहां आकर मिली है बच्चों। ये रही आपकी इमेज, यानी ये खोपड़ी इधर आ गई, ये खोपड़ी। सर क्या बात है, इस बार इमेज थोड़ी सी क्या बनी है? बड़ी बनी है। पहले बिल्कुल थी पॉइंट साइज, जब ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पर। फिर जैसे ही पास में आई डिमिनिश, फिर सी पर आई इक्वल, और अब और पास में आती इमेज क्या हो गई? बड़ी बन गई। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यानी बच्चों इसके बारे में भी तीन शब्द बोल दो अब। कहां बनी है? अरे इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी बनी है। कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड सर, खोपड़ी नीचे है, ठीक है ना? और साइज सेम लिख दूं क्या, या लार्ज लिखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, साइज इस बार क्या है? लार्ज है। कितने केस पढ़ा दिए? चार। कितने केस पढ़ा दिए? चार। बोर तो नहीं हो रहे? धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ सर, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना है, चल सकते हैं आगे। आ जाओ अगला केस, बोलते रहो उधर, बड़बड़ करते रहो घर पे। ऑब्जेक्ट कहां रख दूं इस बार? फोकस पर ले आऊं क्या? अरे फोकस पर ले आऊं क्या? सारे लाडले बच्चे बोल देते हो। हाँ सर, ये था फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड सी प्रिंसिपल एक्सिस लिख देते हैं, ये नाराज नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल को हमेशा खुश रखो। ये अपर्चर है, और ये क्या है बच्चों? पोल। चलो फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना, बहुत पढ़ रहे हैं लोग, आग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आप भी चाहते हो अगर एग्जामिनेशन हॉल में दहाड़ना, पढ़ो, की नहीं हो रहा है, पढ़ो। ऑब्जेक्ट कहां रख दूं? फोकस पर। ध्यान से सुनना बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है।
ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है फोकस, और इसी प्रिंसिपल का यूज आपकी हेडलाइट्स के अंदर होता है। सर हमारी भी हेडलाइट होती है क्या? तुम्हारी हेडलाइट नहीं होती है, जो आपकी गाड़ी होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार होती है, जो टेम्पो होता है, जो बस होती है, जो बाइक होती है, उसकी जो हेडलाइट्स होती है उसके अंदर इसी प्रिंसिपल का यूज होता है। बाद में बताऊंगा मैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, और जैसे ही यहां से फर्स्ट रे कैसी डाली बच्चों मैंने, पैरेलल, बताओ कहां से पास होगी? बताओ 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 बताओ। सर ये पास होगी फोकस से। हाँ थोड़ा थोड़ा फोकस से आ गई, घबराओ मत। दूसरी रे, अब सर दूसरी तो आप कहीं से पास करवा ही नहीं सकते, चाहिए फोकस से पास करवाओगे तो फोकस पर खुद खड़े हो, कहां से? तो सर पोल वाला कंसेप्ट। अब पोल वाले कंसेप्ट में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल से जाती है, अरे जितने एंगल से ये गई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। मुझे एक बात बताओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां जाकर मिलेगी? नीचे लगे सर, कहां मिलेगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे? तो सर ये तो चलती जाएगी, ये तो कहां जाकर मिलेगी? इंफिनिटी पर जाकर मिलेगी। दोनों दो पैरेलल लाइन कभी मिलती है? अरे कौन, मैं ही पढ़ा रहा हूं ना मैथ, ठीक है ना, हाँ मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जब दोनों पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलेगी, तो दोनों पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलेगी बच्चों? इंफिनिटी पर। यानी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? तीन शब्द फिर से इसकी तारीफ में, इमेज बनेगी सर इंफिनिटी पर। सुनना लाडले बच्चों बात, ऑब्जेक्ट कहां, सॉरी इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पर। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो सर इंफिनिटी पर। समझ में आ रही मेरी बात? इस प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब मुझे बताओ इमेज का कहां बनेगी? सर इमेज इतनी बड़ी बनेगी। ठीक, ये कहां जाकर मिल रहा है? इंफिनिटी पर जाकर मिल रहा है। तो तीन शब्दों में आप पहला शब्द मैंने लिख दिया है, कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। कैसी बनेगी? सर रियल एंड इन्वर्टेड। कितनी बड़ी बनेगी? लार्ज वहां हो गया था, ऊंधा सर गजब। यानी यहां आप लिखोगे बच्चों हाईली एनलार्ज। एनलार्ज नहीं, लार्ज के बाद आता है एनलार्ज, और एनलार्ज के बाद आता है हाईली एनलार्ज। तो आपकी इमेज कैसी बनी बच्चों? हाईली एनलार्ज इमेज बनी। कितने कंसेप्ट पढ़ा दिए सर? 5 कंसेप्ट पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा बच्चों बोर जरूर हुआ होगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो थोड़ा सा जरूर बोर होगा, लेकिन एक बार अगर पढ़ लिया तो सब कुछ इजी हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ऑब्जेक्ट, एक बार इस डायग्राम को देख के बताओ। सबसे पहले इमेज हमने कहां पढ़ी थी? सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इन्फिनिटी पे। बोर मत हो, एनर्जी मेरी भी डाउन होती है, लेकिन अगर मेरी नहीं हो रही तो तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर कहां रखा था? सी पर रखा था, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर किस पर रखा था? एफ। और अब मैं कहां रखने जा रहा हूं? एफ और पी के बीच में, जो कि आपका लास्ट होगा आज के लिए। सर ज्यादा हो गया, इधर कर दूं, ये लो। यानी बच्चों अगली इमेज, ये आपका मिरर हो गया। अरे ये क्या हो गया? मिरर हो गया। इसको अच्छे से समझना बच्चों। ये आपका सेंटर ऑफ, सॉरी फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इमेज कहां रखने जा रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट कहां रखने जा रहा हूं? ऑब्जेक्ट रखने जा रहा हूं बच्चों मैं बिटवीन सी एंड, सॉरी एफ एंड पी। रख दिया ऑब्जेक्ट। पसीना आ रहा भैया, पढ़ते रहो, मेहनत हो रही है। चले बच्चों, सबसे पहली रे कहां से पास करवाई? पैरेलल। लाडले बच्चे देखेंगे घर पे बड़बड़ाएंगे, कहां से पास होगी? फोकस से। सर एक तो फोकस से पास नहीं करवाते, अब ये लो फोकस चेंज। बस, if you can't change the person, change the person. You can't change the point, change the point. बस समझ आ गई क्या? चलो आगे। रिफ्लेक्टेड रे आ गई बच्चों। अगली रे कहां डाल दूं? यहां पर कहां इंसिडेंट करवा दूं? सर अगली रे आप करवा दो पोल पर, जितने एंगल से गई है उतने ही एंगल से। अब बच्चों इन दोनों रेस को देखना मेरी आंखों से, क्या ये कभी मिलेगी? सर ये कभी नहीं मिलेगी। रीजन, क्योंकि सर ये ऐसे डाइवर्ट हो रही है, और जो डाइवर्ट, अच्छा पैरेलल वाली के लिए तो एक बार फिर कह सकता हूं कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन जो अभी से ही ऐसे जा रही है वो कभी मिलेगी? तो सर ये दोनों रेस कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है। अब इस केस में सुनना, स्पेशल केस है, इस केस में इमेज कहां बनेगी? तो इस केस में बच्चों जो आपकी इमेज बनने वाली है, क्या करो, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेस थी इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दो, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसी को आगे क्या कर दो? इंसिडेंट कर दो। ये मिरर के पीछे जाकर मिलेगी कहीं ना कहीं, इमेजनरी।
वैसे नहीं मिली है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज वैसे नहीं मिली है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि पीछे कहीं ना कहीं ये मिली होगी बच्चों, तो यहां इमेज बनेगी बच्चों आपकी। और लगा दी सर, एक नई चीज आ चुकी है आपके सामने यहां पर। और इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस इमेज, इसका नेचर बता दो, तो आप बोलोगे सर एक तो कहां बनी है, कैसी बनी है, और किस साइज की बनी है। तो बच्चों अगर कहां की अगर मैं बात करूं तो ये कहां तो बनी है, तो बच्चों बिहाइंड द मिरर बोल सकता हूं क्या मैं, क्या बोल सकता हूं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। अच्छा, इस बार ये इन्वर्टेड नहीं है, खोपड़ी नीचे नहीं है, खोपड़ी ऊपर ही है, यानी कि बच्चों ये इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों कि किस साइज की बनेगी, तो ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, लार्ज नहीं है, एनलार्ज है। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, एक तो लार्ज, एक एनलार्ज, और एक हाईली एनलार्ज। लार्ज कब बनी थी, जब मैं सी से पास में लाया था। फिर हाईली एनलार्ज कहां बनी थी, जब मैं फोकस पर लाया था। और एनलार्ज कहां बन रही है बच्चों, तो इस केस में, यानी कि 6 केसेस में सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पर सीधी इमेज बनेगी। बाकी कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चों, उल्टी इमेज ही बनाया। 6 की 6 केसेस आपके सामने है, ठीक है ना बच्चों, ये 6 के 6 केसेस आपके सामने है। बात समझ में आ गई क्या, 6 के 6 केसेस ही आपके सामने, याद रह जाएगा क्या। तो जो ये थे आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, 6 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट नेचर हमने यहाँ पर समझे। बात समझ में आ गई क्या, एनर्जी डाली है ताकि तुम लोग बोर ना हो। बात समझ में आ गई क्या, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सर अगला हम देखेंगे नहीं, इतना बोर मारते हो आप, क्या कर सकते हैं, सुनना मेरी बात, जो अगला लेक्चर है कॉन्वेक्स मिरर वाला, वो इतना टफ नहीं जाएगा, 2 ही रे डायग्राम है। कितने रे डायग्राम, 2 ही रे डायग्राम है, लगभग लगभग आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो चलें मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां हम डिस्कस करेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके।